प्यार इंसान को इंसान बनाए रखता है, लेकिन जब वही प्यार जुनून बन जाए तो वो इंसान को हैवान भी बना सकता है। ये कहानी है दो प्रेमियों की, जिन्होंने साथ जीने की कसम तो खाई थी, लेकिन उस कसम को निभाने के लिए एक ऐसा फैसला लिया जिससे उनकी पूरी दुनिया ही बदल गई। ये कहानी है सूरज और पायल की, जो ना तो शातिर थे और ना ही क्रिमिनल, लेकिन हालात ने उन्हें ऐसा बना दिया, या शायद प्यार ने उन्हें अंधा बना दिया। ये बात है बिहार के एक छोटे से कस्बे बनियापुर की, जहां खेतों की हरियाली तो थी, लेकिन लोगों की सोच उतनी ही धुंधली। जहां प्यार करना पाप समझा जाता था और मोहब्बत की सजा या तो मौत थी या बदनामी। पायल उसी कस्बे के एक लोअर मिडिल क्लास ब्राह्मण परिवार की लड़की थी, सीधी, सच्ची और संस्कारी। लेकिन उसकी एक कमजोरी थी, वो दिल से सोचती थी, दिमाग से नहीं। और सूरज एक गरीब परिवार का लड़का, जिसके पिता शराब के नशे में सब कुछ कमवा चुके थे। लेकिन सूरज में एक बात थी, वो जुनूनी था, और जब वो कुछ चाहता था तो किसी भी हद तक जा सकता था। पायल और सूरज की मुलाकात स्कूल में हुई थी। पायल 12वीं में थी और सूरज 2 साल से फेल होकर अभी भी उसी क्लास में था। पहली बार सूरज ने पायल को देखा तो बस देखता रह गया। न जाने क्या था उसकी आंखों में जो सूरज को खींचता गया। धीरे धीरे बातें शुरू हुईं, फिर दोस्ती हुई, और फिर एक ऐसा रिश्ता जुड़ा जो सिर्फ मोहब्बत नहीं बल्कि जुनून बन गया। पायल के घर वालों को जब यह रिश्ता पता चला तो जैसे आग लग गई हो घर में। ब्राह्मण की लड़की और वो भी एक नशेड़ी के बेटे से प्यार, ये कैसे हो सकता है? पायल के भाई ने उसे धमकाया, मारा तक। लेकिन पायल का कहना था, मैं सूरज से प्यार करती हूं और उसके बिना जी नहीं सकती। बस यहीं से कहानी ने मोड़ लिया। अब प्यार छुपाकर चल रहा था, झूठ, बहाने, चोरी छिपे मुलाकातें। लेकिन इस चुपचाप प्यार की आहट एक खतरनाक मोड़ की ओर बढ़ रही थी। एक दिन सूरज ने पायल से कहा, अगर हम एक साथ जी नहीं सकते तो किसी और को जीने नहीं देंगे। पायल चुप रही, लेकिन उसकी आंखों में डर नहीं था, बल्कि एक अजीब सा भरोसा था, जैसे वो सूरज के हर फैसले में उसके साथ है। और वहीं से जन्म हुआ एक साजिश का वे कला खेल, प्यार अंधा होता है। ये बात हम सब ने सुनी है, लेकिन जब वो अंधापन इंसान को अच्छाई बुराई की पहचान भी भुला दे तो सिर्फ दिल नहीं टूटते, जिंदगियां भी बर्बाद हो जाती हैं। पायल और सूरज अब समाज से नहीं, इस पूरे सिस्टम से लड़ने को तैयार थे। और जब समाज लड़ाई नहीं सुनता तो कुछ लोग न हथियार उठा लेते हैं। पायल की शादी जबरदस्ती तय कर दी गई थी, एक अधेड़ उम्र के पैसे वाले जमींदार के बेटे से। पायल ने रो रो कर अपने पिता से मिन्नतें की, पर जवाब मिला, प्यार व्यार सब बकवास है। औरत की जिंदगी की इज्जत शादी से जुड़ी होती है। उस रात पायल टूट चुकी थी और सूरज को सिर्फ एक ही रास्ता सूझा, अगर यह शादी हो गई तो तेरा सूरज मर जाएगा। पायल पायल की आंखों में आंसू थे, लेकिन जुबान से सिर्फ एक शब्द निकला, मैं साथ हूं। पहली गुनाह की रातू। शादी से 2 दिन पहले रात के अंधेरे में सूरज और पायल चुपचाप पायल के होने वाले पति विपिन यादव के फार्म हाउस तक पहुंचे। सूरज के हाथ में एक लोहे की रॉड थी, पायल के दुपट्टे में एक जहर की शीशी छुपी थी। रात के करीब 12 बजे। फार्म हाउस की बत्तियां बुझ चुकी थीं, सिक्योरिटी भी सो रहा था। सूरज खिड़की से अंदर घुसा और पायल बाहर निगरानी रख रही थी। कुछ ही मिनटों में कमरे से एक चीख आई, कौन है बे? और फिर एक जोरदार वार, एक नहीं, दो नहीं, पूरे 7 वार की सूरज ने। खून दीवार पर, चादर पर, और सूरज के हाथों पर पूरे तरह से लिपट गया था। और सच छुपाना, अलीबाई बनाना। सुबह गांव में आग की तरह खबर फैली, विपिन यादव के फार्म हाउस में हत्या हो गई है। कोई लूटपाट के एंगल से सोच रहा था, कोई पुरानी दुश्मनी मान रहा था। लेकिन पायल और सूरज एकदम शांत, एकदम साधारण, जैसे कुछ हुआ ही ना हो। उन्होंने पुलिस को बताया कि सूरज तो अपने घर पर था और पायल शादी की तैयारियों में व्यस्त थी। पुलिस को कोई सीधा सबूत नहीं मिला, क्योंकि सूरज ने मोबाइल भी स्विच ऑफ कर रखा था और हथियार पास की नदी में फेंक दिया था। लेकिन हर जुर्म के पीछे एक सुराग छूट ही जाता है, और इस बार भी
एक ऐसा सुराग था जिसने पायल सूरज की मौतू मोहब्बत की दुनिया को हिला दिया। कभी कभी इंसान ये भूल जाता है कि जो जुर्म वो छुपा रहा है वो उसके सबसे अपने इंसान से ही बेनकाब हो सकता है। और जब भरोसा टूटता है तो सिर्फ रिश्ता नहीं, इंसान भी मर जाता है। विपिन यादव की हत्या के 3 दिन बाद पुलिस को एक नया गवाह मिला, फार्म हाउस का बूढ़ा चौकीदार। उसने बताया उस रात कोई लड़का अंदर गया था और एक लड़की बाहर खड़ी थी, दुपट्टे से मुंह ढके हुए। मैं कुछ समझ पाता तब तक अंदर से चिल्लाहट आई और फिर खामोशी। पुलिस ने इसे पहले हल्के में लिया, लेकिन एक गलती, सूरज की शर्ट पर खून के धब्बे जो उसने नदी में फेंकना भूल गया था, वो पुलिस को उसके पुराने घर से मिली। और फिर पायल के मोबाइल की लोकेशन रिपोर्ट से पता चला कि मान्यूस रात वो फार्म हाउस के पास थी। अब शुरू हुआ असली खेल। विश्वासघात। पुलिस ने सूरज को उठाया। शुरू में उसने कुछ नहीं बोला, लेकिन जब खून के धब्बे और सीसीटीवी की क्लिपिंग दिखाई गई तो उसका रंग उड़ गया। उसे 7 दिन की रिमांड पर लिया गया। अब पुलिस चाहती थी पायल टूटे। पायल से जब पूछताछ हुई तो उसने पहली बार सूरज को ही दोषी ठहराया। उसने कहा, मुझे नहीं पता वो क्या करने जा रहा था, उसने मुझे धोखे में रखा। मैं तो उसे समझा रही थी कि शादी होने दो, हम बाद में भाग जाएंगे, लेकिन उसने मुझे भी फंसा दिया। सूरज को जब यह सब बताया गया तो उसका दिल टूट गया। वो जोर से चीखा, उसके लिए मैंने खून किया और वो मुझे ही कातिल बता रही है। जिसका नाम सांस से पहले लेता था, आज वही गला घोंट रही है। अदालत में मामला चला। सूरज पर हत्या का आरोप सिद्ध हो गया। उसे उम्र कैद की सजा हुई। पायल को कोर्ट ने 32 से प्रभावित और मासूम लड़की को मानते हुए सिर्फ 6 महीने की सजा दी, जो बाद में बेल पर छूट गई। आज सूरज जेल में है और पायल एक और शहर में नई जिंदगी जी रही है। कभी कभी प्यार सिर्फ साथ रहने के लिए नहीं होता, कभी वो आपको ऐसे रास्ते पर ले जाता है जहां से लौटना मुमकिन नहीं होता। इस कहानी में 2 लोग थे, एक जो प्यार में अंधा था और एक जो चालाक। लेकिन आखिर में प्यार नहीं जीता, जुर्म भी नहीं, सिर्फ धोखा जीत गया। एक आखिरी खत, जेल से मोहब्बत का पैगाम के नाम आता है, प्यारी पायल। अब भी तुझे उसी तरह सोचता हूं जैसे पहली बार देखा था। याद है जब तूने मुस्कुराकर मेरी तरफ देखा था? वो पल आज भी मेरी कोठरी की दीवारों पर जिंदा है। तूने कहा था साथ जिएंगे, साथ मरेंगे, पर तू चली गई और मैं इस सज्जा के साथ जिंदा हूं। तूने मुझे धोखा दिया या मजबूरी में छोड़ा, मुझे फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि मैंने तुझसे आज भी नफरत नहीं की। हाँ, सिर्फ इतना जानना चाहता हूं, क्या वो सारी कस्में झूठ थी? पायल, अगर कभी तेरी बेटी किसी लड़के को देखकर मुस्कुरा दे तो उसे मत रोकना। शायद कोई और सूरज किसी और पायल के लिए फिर से खून करने को तैयार बैठा हो। अलविदा, तेरा सूरज।